हेलो इन्वेस्टर्स। आज डेट है 3 दिसंबर 2025। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के आउटलुक के बारे में। जैसा कि कल हमने बात की थी, निफ्टी एक बार अंदर ही कंसोलिडेशन करेगा और 26,120 के लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, बट उसने उस लेवल को ब्रेक करा और नीचे की तरफ गया और पूरे दिन लोअर साइड ट्रेजेक्टरी में ही रहा। तो वहां से मार्केट पे काफी प्रेशर था। मेन प्रेशर का जो कारण था वो था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इश्यू क्या हुआ कि जो बड़े मेजर बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, उन दोनों में प्रॉफिट बुकिंग आई है। उनकी वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा लैक ऑफ कराया, नीचे की साइड में डाउन साइड में गया। उन सब वजह से मार्केट थोड़ा, निफ्टी भी मूड उसका खराब रहा। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं और कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे निफ्टी अच्छा कर सकता है और कहाँ से हमें बाइंग जोन के मौके ढूंढने चाहिए और बैंक निफ्टी क्या करने वाला है और कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स है जो हमें आज पे ध्यान में रखने हैं। चलते हैं चार्ट। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। कल जैसे हमने बात की थी, इस एरिया से एक बार मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो एरिया हमने मार्क किया था 26,120 के आसपास, मैं आपको लेवल मार्क कर देता हूँ। ये वाला एरिया, यहाँ पे ये जो एरिया था 26,120 के आसपास, ये यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। बट इसने नीचे की तरफ भी ओपन होते ही डाउन गया और डाउन जाने के बाद में ऊपर आया ही नहीं। गैप अप गैप डाउन होता है और कंटिन्यू नीचे की तरफ कंसोलिडेशन करता है। तो हमारा जो एरिया मार्क किया था वहां से नीचे की तरफ गया और बियरिश साइड पे चल गया था। हमारी थॉट के अकॉर्डिंग नहीं गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये देखिए, कंटिन्यू पूरे दिन डाउन साइड। अब ये पूरी वेव जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी फास्टर, इस एरिया से 26,850 से वो गई थी 26,300 तक, सीधी 850 से 300। तो अच्छा खासा अपर ट्रेडिंग में होता है। 450 पॉइंट अगर हमें अपसाइड में मिले तो उसको नीचे की तरफ कंसोलिडेशन कर रही है। अब इसको हम जाके यहाँ पे एक टूल होता है, इस पे जाके रिट्रेसमेंट चेक करते हैं इस पूरी वेव का, किस साइड में ट्रेस करा। उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यहाँ मार्क करते हैं इस एरिया से। उसके लिए हम नीचे वेव, जो भी वेव जहां से स्टार्ट हुई वहां का बॉटम पकड़ते हैं और ऊपर का हाई पकड़ते हैं। ये उसका हाई है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो कितना रिट्रेसमेंट है पूरा कंप्लीट, 0.618। एक गोल्डन रेशियो होता है रिट्रेसमेंट के लिए। तो इस एरिया पे रिट्रेसमेंट हुआ है, तो ये काफी अच्छे बाइंग जोन है। इस एरिया से बस एक बार ज्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए और इन लेवल्स के ऊपर जो यहाँ है ना 26,100 के ऊपर एक बार निकाल दे तो ये जो पूरी वेव डाउन साइड में आई है ना, इसको एक बार ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट होगा मुझे आज ऐसा लगता है मार्केट के अंदर। तो एक बार ऊपर की साइड में मार्केट आज देखने को मिल सकता है। निफ्टी थोड़ा, मैं बोल रहा हूँ मेरा जो मैं बोल रहा हूँ मेरा टाइटल है कि निफ्टी यूटर्न मारेगा, तो निफ्टी मुझे लगता है कहीं यहीं से यूटर्न मारेगा। देखो ये स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है डाउन साइड में, यहाँ से आ रही है कंटिन्यू नीचे की साइड इस एरिया पे। अगर हम ट्रेंड लाइन मार्क करना देखें ना, ये देखो कंटिन्यू यहाँ से डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन है। अब इस एरिया के ऊपर निकालना चाहिए मार्केट एक बार, फिर हो सकता है 26,200 जो मेन हडल है वहां तक जाए एक बार निफ्टी और उसके बाद में वापस नीचे आए। तो ये जो रेशियो है ना 0.6 पूरी वेव का, तो इतना बड़ा मूवमेंट आया 450 पॉइंट का, तो इतना सा तो नॉर्मलाइज है कि नीचे की तरफ बैक में करेगा ही। अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से वेव स्टार्ट होती है इस एरिया से डाउन ट्रेंड, यहाँ से जो डाउन ट्रेंड खत्म तक खत्म हो गया और इसी एरिया से नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, वापस इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है, ऊपर गया, ये स्लो स्लो एक्स वेव आई, वापस यहीं पे आके ट्रेंड लाइन पे यूज करी। अब ये पूरी ए वेव अपसाइड में गई है तो बी वापस इसी ट्रेंड लाइन पर। तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्टिंग एरिया है। प्लस अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन के अलावा कौन सा जो रिट्रेसमेंट है उसका भी सपोर्टिंग एरिया है। तो वहां से दोनों ही एरियो से काफी अच्छा जगह है ये पूरा कि इस एरिया से ही कंसोलिडेशन हो। और हम एक बार इंडिकेटर आरएसआई भी लगा के देख लेते हैं आरएसआई में क्या हो रहा है। तो ये काफी अच्छे ट्रेंड्स हैं जहां से हमें देख कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये देखो आरएसआई भी बिल्कुल बॉटम अप हो गया और धीरे धीरे अप साइड में जाना चालू हो गया। तो आरएसआई में भी अगर देखोगे ना तो एक ट्रेंड रिवर्सल है इस एरिया से। ये जो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट था कंटिन्यू धीरे धीरे होकर अप साइड में निकालना चालू कर दिया आरएसआई ने। तो पॉसिबिलिटी यहाँ से निकालते हैं। अब एक बार इसके ऑप्शन चेन देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन चेन, इस पे 26,000 में मेजर पुट राइटर्स है, तो 26,000 से सपोर्ट हमारा काम करेगा। इसमें 73,000 पुट राइटर्स है और कॉल राइटर्स के अगेंस्ट में 56,000 है। बट जो मेन हर्डल है वो क्या है 26,100, जिसका हम बात करेंगे। एक बार ये निकलेगा तो 26,200 तक आएगा। तो 26,400 पे 6,300 कॉल राइटर है और 45,000 सामने है ना जो पुट राइटर है। तो ये थोड़ा वीकनेस है, इसको निकालना जरूरी है 26,100 के आसपास। फिर 100 पॉइंट का एक बार हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 86,000 है, यहाँ पे ओनली 42,000 है, तो जस्ट डबल है। तो इन एरिया के ऊपर निकालना मार्केट को बहुत जरूरी है। जैसे ही मार्केट इन एरिया के ऊपर निकालेगा तो वहां से हमें अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं। अब वेव काउंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमने जैसे मार्क किया यहाँ पे, इस एरिया पे जाते हैं एलियट वेव पे, यहाँ हम गए, यहाँ से वेव स्टार्ट होता है, पूरा ए वेव था, यहाँ कंप्लीट ये बी होता है, फिर ये सी होता है, उसके बाद में ये नीचे की तरफ एक्स आता है और वापस
यहाँ से ये ए वेव स्टार्ट होता है, ये बी है, सी एक बार कहीं अप साइड में देखने को मिल सकता है मैं, जिसके नेक्स्ट अपर साइड के टारगेट काफी अच्छे खासे होंगे। ये चैनल है, इसी के आसपास के कहीं टारगेट होंगे, और एक बार यहाँ से ट्रेंड देखने को चेंज होता हुआ मिलता है तो बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा चैनल है, इस चैनल में ही मार्केट अप डाउन करता हुआ निकाल रहा है। तो ये पूरी एक्स वेव है यहाँ पे, क्योंकि ये वेव जो यहाँ से अपसाइड गई है सी, तो इसको फास्ट रिट्रेसमेंट नहीं करा, बिल्कुल स्लो 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 जाके इसके लो को यहाँ इस कैंडल पे करा और एक ही कैंडल में खींच गया। तो बहुत स्लो रिट्रेसमेंट था, इसलिए एक्स वेव थी। और फास्ट ब्रेकआउट जब हमने बात की 26,200 के ऊपर जाएगा तो वहां से अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला, और फिर उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट है, और गोल्ड रिट्रेसमेंट है 0.618। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। अभी सब कुछ सारे लोग यही बोल रहे हैं कि निफ्टी में थोड़ा दबाव रहेगा और एक दो दिन नीचे रह सकता है, लेकिन मैं आपको बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ से हो सकता है एक दो दिन कंसोलिडेशन में, लेकिन ये एरिया इसके लिए बहुत अच्छे एरिया है। बस ये कल का जो लो है ये वाला 26,007 के आसपास, तो इसको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा अपसाइड में गैप डाउन हो जाए तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे कल गैप डाउन हो गया उसके बाद ऊपर आया ही नहीं। हम बात करते हैं हमारे लेवल्स के ऊपर, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, फिर देखो कि किस तरीके से ट्रेंड आते हैं। तो हमने आरएसआई के अकॉर्डिंग भी देखा, चैनल भी देखा, वेब काउंट भी करी और रिट्रेसमेंट भी चेक करी और ऑप्शन चेन भी देखा। उन सभी के साथ में हमें लेवल्स मिले कि एक बार इस एरिया के ऊपर 26,100 पे निकाले, 100 से 105, हमें नेक्स्ट सीधा यहाँ पे 26,200 के आसपास देखने को मिल सकता है निफ्टी। फिर वहां से कंसोलिडेशन हो, वापस एक बार नीचे आए, वो सारे सिनारियो पॉसिबल है हो जाए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सेम सिनारियो हमने बात की बैंक निफ्टी की, 59,500 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, बट बैंक निफ्टी ने क्या करा, यहाँ 59,500 को ब्रेक करा। ये ए वेव है, हम बात कर रहे हैं बी वेव। अब एक बार हमें ना जो ओनली बी वेव की ही बात करते हैं कि बी में क्या हो रहा है। देखिए इसको, ये आर ये आर एस आई अगर आप देखोगे 15 मिनट के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल ओवर सोल्ड जोन में जा चुकी है, बिल्कुल ओवर सोल्ड हो चुकी है। यहाँ पे 26 इसके भी नीचे आ चुके, तो पॉसिबल है कि यहाँ से भी एक बार थोड़ा अपर मूव देखने को मिले हमें। तो कल की कैंडल आई, ये भी काफी अच्छी है। देखो हम बात करते हैं फ्लैट वेव बनेगी, यहाँ से ए वेव है, कंप्लीट बी हुई, उसके बाद में फ्लैट में 5 वेव होती है, जो सी वेव होती है उसमें ये 1 2 3 4 और ये 5 वेव है। यहाँ देखिए इस पे जाते हैं, एलिट वेव इम्पल्स का मार्क करते हैं, 1 2 3 4 और 5 वेव। उसके बाद में ये जो आता है वापस, ये क्या होता है, एक्स वेव होता है। एक्स के बाद में क्या आया नीचे, देखो एक्स के बाद में वापस डाउन साइड में अगर हम देखें एबीसी करता हुआ नीचे आ रहा है मार्केट। यहाँ से देते हैं ये पूरा ए बी और ये सी पूरा, तो पूरी ए वेव है, ये बी गया है और ये सी वेव नीचे की साइड आया है। तो इस तरीके से स्लो स्लो करता हुआ नीचे आ रहा, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट एक बार अपर साइड में देखने को मिले। तो इस ट्रेंड लाइन का जो हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा डाउन ट्रेंड में स्टार्ट है। इन एरिया इस ट्रेंड लाइन को फास्ट ब्रेकआउट करे, और कौन से एरिया, ये वाले जो इसके एरिया है 59,600 के आसपास, इसको फास्ट निकालना चाहिए अप साइड में, जैसे कि यहाँ निकाला था इसने। ये वाले जो ये यहाँ से डाउन हुआ नीचे से, और ये 59,200 के ऊपर जैसे निकाला, उसके बाद में सीधा हमको कहाँ तक देखा, 59,200 से 60,900 60,090 के आसपास मिला। तो 61,200 से 60,000 आसपास सीधा 900 पॉइंट का ऊपर की तरफ से ट्रेंड देखने को मिला। तो इतना बड़ा ट्रेंड आया है, तो ये कंसोलिडेशन में है। इसकी रिट्रेसमेंट जाके चेक करो आप, पूरी वेब की कितनी रिट्रेसमेंट हुई है, तो इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो 50% के आसपास है। ये देखो यहाँ से इसकी भी 0.6 है ना। तो ये दोनों ही गोल्डन रेशियो पे है और काफी अच्छे ट्रेंडिंग मूव में। तो हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ से एक बार ट्रेंड चेंज हो जाए। अब बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन हम जाके देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने के लिए हमको यहाँ बैंक निफ्टी पे जाना है, इस एरिया पे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, यहाँ गए, ये ऑप्शन चेन 59,000 मैन पुट राइटर्स का एरिया है। तो यहाँ सपोर्ट काफी अच्छा है, 34,000 यहाँ पे, और उसके अगेंस्ट ओनली 17,000 ही है जो पुल राइटर है, तो यहाँ डबल है 34 का इसका। तो मेन हर्डल जो आएगा वो 59,500 पे है। तो एक बार जो मैं बात कर रहा हूँ 59,500 600, इसको निकालना चाहिए फास्टर, तो हमें अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं। ये होगा हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी, ओवर सोल्ड है बिल्कुल। और अब कल हम जो शेयर्स की बात कर रहे थे, एशियन पेंट, इसका मैंने अगर आप जाके देखोगे मेरे पोस्ट में भी, आपको जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है इसी एरिया पे, ब्रेकआउट होते ही 2900 के अबव जी ये वाला एरिया था, इसके ऊपर निकालते ही मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि ये यहाँ से अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेंगे, और सेम वैसा ही हुआ और अप साइड में ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल गया। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुई वेव इसकी 1 2
ये पूरा 3 वेव यहाँ कंप्लीट हुआ फोर्थ, अब ये 5th वेव में ऊपर जा रहा है, 5th में 1 2 ये 3rd में जा रहा है, फिर 4th 5th करता ऊपर जाएगा। ये अच्छे खासा ट्रेंडिंग मूव है, उसके बाद में 3rd कंप्लीट होगी, फिर एक बार नीचे वापस डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन होगा। और 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये देखिए कितना अच्छा पोलन फ्लैग पैटर्न है, यहाँ से निकालता है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, यहाँ कंसोलिडेशन देखो कितने दिन ब्रेकआउट। अब ये जो ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन है, ये जब हुआ भी नहीं था उससे पहले हमने मार्क कर दिया था कि इस एरिया के ऊपर इसमें ब्रेकआउट होने वाला है। और जैसे ही कल हुआ मैंने उसी टाइम पे सेम टाइम पे पोस्ट किया था मेरे यूट्यूब पे, चैनल पे जाके देखो कि इस एरिया से ब्रेकआउट होते ही एक बार हमें देखने को मिलेगा अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव अपसाइड में। और सेम वैसा ही हुआ, बिना ब्रेकआउट हुए हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ से जैसे एशियन पेंट हो गया या फिर जीएमआरएल फ्रूट हो गया, या आप एल&टी फाइनेंस देख सकते हो, सेंट्रल यूनियन बैंक देख सकते हो। तो जब ब्रेकआउट भी नहीं होते उससे पहले हमने यहाँ पे बात कर दिया था, एथर एनर्जी हो गया, कि यहाँ से हमें अच्छे खासे ट्रेंडिंग देखने को मिलेंगे, और सेम वैसा ही हो रहा है। अगला आज का जो स्टॉक होगा हमारा वो है सीमेंस। इसका भी हमने पहले काफी बताया था, एक दो चार दिनों पहले, कि ये इस एरिया पे मैन है, तो इसको निकालते ही ब्रेकआउट होगा। तो कल इसने निकाला, यहाँ निकाला 4-5 दिन कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर ये 2-3 दिन कंसोलिडेशन, कल फिर निकाला। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 1 से 2 दिन में, 3 दिन में, ये इस एरिया के पर जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की ना ये वाली, इसको निकाल कर अब साइड में अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, जो कि ट्रेंड इसका काफी टाइम से डाउन साइड में है, देखो यहाँ से इस सीरीज। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है हमारे आज के जो मेन स्टॉक्स। और तीसरा जो हम बात कर रहे थे, मैंने आपको सैटरडे को, फ्राइडे को ये वीडियो डाला था इसका, फ्रोस्टन इन्फो सिस्टम का, कि यहाँ से इसमें ट्रेंड चेंज हो चुका है, आरएसआई भी बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, ये पूरी वेव का 0.618 रिट्रेसमेंट है यहाँ पे। और ये कैंडल बहुत अच्छी है, उसके बाद 2 दिन पोस्ट कैंडल थी, कल फिर 10 से 12% का साइड में ट्रेंडिंग मूव था। तो पूरा ट्रेंड चेंज हुआ, और यहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिले। तो ये 2 से 3 शेयर हमें फोकस में रखना है आज के लिए। प्लस क्रूड ऑयल भी आज डाउन ट्रेंड में गया है, तो क्रूड ऑयल डाउन ट्रेंड जाना वैसे ही शिपमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा, तो ये भी उसके लिए अच्छी न्यूज है, तो उनको हमें ध्यान में रखना। गाइस आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज मिल रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे एनालिसिस ला सके। और आपको कोई भी शेयर पे एनालिसिस करानी है तो प्लीज चैनल में के कमेंट्स के अंदर जाके आप कमेंट कर सकते हो कि कौन से शेयर पे आपको एनालिसिस चाहिए। थैंक यू एवरीवन।